अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम थर्ड टेट के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए फिगर्स के क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट टेट आपने देखे होंगे या सेकंड टेट जो आईबीपीएस का आपने वो देखे होंगे, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एड्रेस मैचिंग पर और नॉन वर्बल रीजनिंग पे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो ये फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो देखिए इसके ना सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। अगर वो 10 जो उसके रूल्स है अगर आप वो समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आप इजीली फटाफट कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए ये है प्रॉब्लम फिगर। ये आपको प्रॉब्लम फिगर दी गई है और आपके आंसर फिगर्स ये है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है। तो देखिए सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम आंसर फिगर बाद में देखते हैं, पहले प्रॉब्लम फिगर देखते हैं। पहले देख लो कि कितने एलिमेंट है। एलिमेंट की बात की गई है तो कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, 5 एलिमेंट, यानी कि ये अलग अलग चीजें जो दी गई। 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 और 5 के केस में खास तौर पे देखना कि अब देखो यहाँ जो शेप है ना एलिमेंट के, वही वही सेम है क्या। तो देखो हाँ सेम है। पोजीशन अलग है, सिर्फ पोजीशन अलग है। फर्क तो नहीं पड़ा, न्यू एलिमेंट तो नहीं आया ना, न्यू एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, तो हम देख लो कुछ तो चीज होंगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा या फिगर सेम कहीं ना कहीं रिपीट होंगी। तो पहले देख लेना फिगर रिपीट है क्या। देखिए ये पहली फिगर है, ये दूसरी है, ये तीसरी फिगर है, ये चौथी है और ये पांचवी है। आपको 6 नंबर की मालूम करना है। तो देखिए जो फिगर फर्स्ट है ये वाला यहाँ नहीं है, यहाँ रिपीटेशन यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, देखो। ठीक है, सेकेंड वाला देखो सेम है, थर्ड वाला सेम है, एलिमेंट सेम है, यानी कि फिगर फर्स्ट और फिगर फिफ्थ सेम है। यहाँ पे फिगर फर्स्ट और फिगर फिफ्थ सेम है। अगर ये सेम है तो आपका आंसर होगा फिगर नंबर सेकेंड। देखिए कितना इजी है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। फिगर नंबर जो सेकेंड होंगी, अगर फर्स्ट और फिफ्थ की जोड़ी बनती है, फर्स्ट और फिफ्थ की जोड़ी बनती है, तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर सेकेंड की और आगे सिक्स वाला कोई एलिमेंट होता तो आंसर होता फर्स्ट। तो ये तो समझो वो पूरे रूल्स है जो आपको देखना है। यहाँ मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए जो फिगर्स, ऑप्शन नहीं फिगर सेकेंड। अब देखिए जो फिगर सेकेंड है वो हमको कहाँ दी गई है। देखिए फिगर सेकेंड जो है वो कहाँ है, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है। देखिए सबसे पहले यही है, ये है, ये है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। सी मैच हो गया, डी में नहीं, ई में नहीं, सिंपल था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी था कि फर्स्ट और फिफ्थ का रिपीटेशन होता है तो सेकंड आपका आंसर होता है, क्योंकि सेकंड का रिपीटेशन और आगे जाता है। तो ये टाइप था हमारा। अगर आप रूल्स याद कर लेते ना बहुत इजीली कर सकते। अब देखिए ये दिया गया है, अब ये कौन सा टाइप है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एलिमेंट का है कि कुछ चीजें बढ़ती है या कुछ चीजें घटती है। तो कैसे करेंगे, देखिए आंसर फिगर की जरूरत अभी हमको नहीं है तो क्वेश्चन फिगर पे जाते। ये क्वेश्चन फिगर है। अब देखिए यहाँ जो दिया गया है वो ये लीफ का ये वाला पार्ट है, सिर्फ इतना है ना, और व्हाइट है, और यहाँ पे क्या है, ये व्हाइट है, लेकिन ये वाला पार्ट जो ऐड हुआ वो हाफ शेडेड है ना। तो ये हाफ शेडेड है, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ कि ये जो है ये ऐसे था, अब वो यहाँ पे जब आया, देखिए ये ऐसे था, अब यहाँ पे इस पोजीशन में आया, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो गया, है ना, सीधे हाथ की तरफ 45 डिग्री पर यहाँ से यहाँ गया, और उसके पीछे इसका एडिशन हुआ। ठीक है, चलो अब इसका एडिशन हुआ। अब इसके बाद ये और क्या हुआ, और ये यहाँ से देखिए यहाँ था ना, ये फिगर आपकी यहाँ थी, अब यहाँ से देखो वो ये 40, ये आपका 45 होता था, ये 45 यानी कि 90 पे चला गया, है ना। ऐसे ये चेंज हुआ, तो ये नीचे आया, इसका हाफ पार्ट आया, और एक का फिर एडिशन हुआ, लेकिन पूरा का पूरा शेडेड पार्ट का आया। फिर उसके बाद एक और एडिशन हुआ, किसका, एक और एडिशन हुआ जो शेडेड नहीं है, और ये 45। अब देखिए ये यहाँ पे था, अब यहाँ से फिर से ये 45 डिग्री पर आया, और यहाँ पर
एक पार्ट का एडिशन हुआ और जो आधा पार्ट था शेड वाला, अब वो देखो यहाँ पे पूरा शेड में चला गया और ये दो शेडेड पार्ट मिल गए आपको, है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेंगी कि देखिए ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट आपका कहाँ आ गया, यहाँ। तो नेक्स्ट वाला 90 डिग्री पे था ना, तो 90 डिग्री यानी कि ये वाला पार्ट डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये 90 डिग्री पे आ गया, उसके नीचे वाला पार्ट ये यहाँ आ गया और उसके नीचे अब क्या होगा, अभी हमने क्या देखे थे कि जो पार्ट आधा शेडेड था वो पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो था एक, यहाँ पे ये एक आके ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलिमेंट देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट में आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, आपको एलिमेंट मिलेंगे कितने, 6। और कैसे मिलेंगे, देखिए 6 वाली फिगर कैसी होंगी, अब ये आपका 90 डिग्री पे है, तो अब ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ, यहाँ यानी कि 45 डिग्री पे। तो आपका यहाँ पे शेडेड वाला पार्ट होगा, यहाँ का ये जो 5th फिगर है ना, तो यहाँ का शेडेड वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा ऐसे। तो अब देखिए, सॉरी शेडेड नहीं है, ब्लैंक वाला, ये वाला चला जाएगा यहाँ 45 पे। कौन सी फिगर में जा रहा है देखिए, और कितने होना, 6 होना। तो पहले देख लो 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वहां 7 है, तो पहले तो आप इसको ही कैंसिल कर दो क्योंकि 7 तो एलिमेंट होंगे नहीं, 6 बनेंगे। अब 6 में भी कैसे बन रहा देखिए, यहाँ पे आपको ये साइड आना है उसमें 45 डिग्री पे। तो ये देखो ये 90 डिग्री पे चला गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 45 पे, ये 90 पे चला गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब बचे आपके पास कितने, दो फिगर। देखिए ये 45 पे, ये 45 पे, उसके नीचे नीचे दोनों, इनकी दोनों की पोजीशन बराबर मिल गई। उसके बाद वाली जो फिगर का रिपीटेशन है वो कैसा है कि शेडेड वाला, ये आपका जो था, देखिए ये शेडेड वाला पार्ट। तो शेड वाला पार्ट कहाँ पे था, देखिए ये शेडेड वाला पार्ट मिलेगा आपको। तो शेड वाला पार्ट कहाँ पे, या फिर यहाँ आगे बढ़ो, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप पे ये शेड वाला पार्ट कहाँ से था, ये अंदर से था, है ना। यहाँ से शेड हुआ वो और यहाँ पूरा फुलफिल हो गया। तो शेड वाला पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, अंदर से मिलेगा। तो शेड वाला पार्ट होगा आपका यहाँ अंदर, क्योंकि यहाँ बाहर है इसलिए ये हो गया कैंसिल। तो आंसर फिगर क्या हो जाएंगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको कंपेयर करना था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है, देखिए ये, अब एलिमेंट सेम है क्या, देखिए एलिमेंट सेम है, ये चारों भी, चारों हर जगह है, सिर्फ पोजीशन बदल दी, है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा। देखो पहली ये थी, अब डायगोनली हो गए, वो ऐसा क्रॉस हो गए, है ना। पहले ऐसे थे तो फिर अब ऐसे हो गए, और कैसे हुए, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसा चला गया, है ना, ये ऊपर हो गया और ये नीचे चला गया, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। जबकि ये ऐसा ऐसे जब जा रहे थे, तो ऐसे जा रहे थे तो साइन ऐसे होना चाहिए थी, तो जाहिर बात है ये चेंज हो गए। और यहाँ भी देखो चेंज हुआ क्या, ये गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर आपका जो था वो ऊपर जाना था तो वो नीचे चला गया, यानी कि ये चेंज हो गए। बस अब इसकी आंसर फिगर कैसे होंगी, देखिए ये है, ये हो जाएगा ऐसे, ये इस तरह से जब जाएगा तो ये कैसा होना चाहिए था, ये ऊपर ये साइन और नीचे ये साइन, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर ये जाएगा और नीचे ये जाएगा, ये हो गया। अब ये यहां जब जाएगा, ये फिगर यहाँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, आपका स्टार हो जाए, ये हो जाएगा यहाँ और सी हो जाएगा यहाँ। लेकिन हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये चेंज कैसे हो जाएंगे, सी हो जाएगा यहाँ और ये फिर वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएंगी आंसर फिगर। देखिए अब देखिए यही आंसर फिगर कहीं मिल रही है क्या,
देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ जाना है सर्कल। तो देखो यहाँ 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 सर्कल नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये नहीं आएगा इसलिए ये कैंसिल हो गया, सी वहां नहीं जाएगा इसलिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका नेक्स्ट ये वाले, है ना। तो देखिए ऊपर सर्कल है और नीचे इक्वल का साइन है, ऊपर सी है और नीचे क्या है, वो जो स्क्वायर है आपका फिल किया हुआ वो है। तो ये बिल्कुल राइट हो गया और ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस चार चार ही है, इतना देखना था सेम है क्या। दूसरी स्टेप में देखेंगे रिपीटेशन हो रहा क्या इनका, नहीं हो रहा, रिपीटेशन भी कहीं नहीं हो रहा, सब चेंज है, किसी का रिपीटेशन नहीं है। तो क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट देख लेंगे वो कैसे रिपीट हो रहे। तो सिंपल वाले देखो जो बहुत इजीली जा रहे, तो ये जा रहा, देखो इक्वल बहुत इजीली दिख रहा आपको, इक्वल का साइन, ये इक्वल है, ये इक्वल पहले यहाँ था, ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग हो गई, ये स्किप करके यहाँ आ गया, है ना, फिर शिफ्टिंग हो गई, फिर यहाँ से देखो तीसरी इसमें यहाँ आ गया, यहाँ से छोड़ के थर्ड पोजीशन यहाँ लिया उसने, है ना, फिर थर्ड पोजीशन ये स्किप करके यहाँ पे, यहाँ फोर्थ वाली पोजीशन पे गया, फिर फोर्थ वाली पोजीशन यहाँ से यहाँ कैसे आया, यहाँ था तो एक स्किप करके यहाँ फिफ्थ वाली पोजीशन पे गया, तो सिक्स वाली पोजीशन यानी कि किसकी होंगी, सिक्स वाली पोजीशन यहाँ होंगी। बस अब आप देख लीजिए इक्वल वहां है क्या, देखो इक्वल बीच में है, कैंसिल हो गया, यहाँ है कैंसिल हो गया, यहाँ है कैंसिल हो गया, यहाँ है राइट हो गया, यहाँ है कैंसिल हो गया। देखिए क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है तो x को कंपेयर करके देखो, ये x था आपका, ये x था, आप x की पोजीशन करके देख लो, वो भी इसी जाएगा आपको। x यहाँ से यहाँ से डायरेक्ट कहाँ गया, यहाँ, ठीक है, x पहले यहाँ था, यहाँ से एक स्टेप दो स्टेप स्किप करके यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ था, अब देखिए सेकंड में यहाँ था ना, तो एक स्टेप फिल करके वहां गया, फिर यहाँ से फिर दो स्टेप फिल करके यहाँ गया, फिर यहाँ से एक स्टेप फिल करके ही यहाँ गया, तो दो स्टेप फिल करके x जाएगा। तो देखिए x बराबर उसकी जगह पर आ गया। आप अगर आपको और चेक करना था तो आप x को लेकर भी चेक कर सकते थे। तो इजीली हो गया आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी था। नेक्स्ट है, देखिए अब तो सिंगल सिंगल है, तो चेंज कहाँ हो रहा, देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये इनकी साइन अलग है, ये सेम है, ये सेम है, यानी कि फर्स्ट चेंज था आपका, है ना, पोजीशन में डायरेक्शन में चेंज था। चलिए अब सेकंड और थर्ड को देखते हैं, तो दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड में चेंज है, सेकंड में चेंज है और ये सेम है। थर्ड पे जाते हैं, थर्ड पे ये सेम है, ये सेम है, थर्ड चेंज है, थर्ड से फोर्थ वाले को कंपेयर करते हैं, तो फिर फर्स्ट वाला चेंज है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर में आपका फर्स्ट चेंज है ना, तो सेकंड चेंज हो जाएगा। सेकंड चेंज कैसे होगा, देखिए ये जो है ये ऐसे ही सेम डायरेक्शन बताएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन बताएंगे क्योंकि सेकंड चेंज होगा, और ये सेम डायरेक्शन बताएंगे, तो आपकी आंसर फिगर ये रहेंगी। तो देखिए ये कहाँ है, ये कैंसिल हो गया, इस डायरेक्शन में है नहीं, देखिए दो सेम डायरेक्शन में है और नीचे वाला अलग है, ये आपकी आंसर फिगर हो गई, ये पोजीशन अलग हो गई, ये तीनों ही सेम हो गए तो ये पोजीशन अलग हो गई, तो आंसर होगा आपका फिगर नंबर सी वाली फिगर आपकी आंसर फिगर होंगी। तो देखिए वो कुछ रूल्स जो है अगर आप वो अच्छे से याद कर लेते तो आप इजीली उनको माइंड में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हम देख रहे थे, अभी आपका रिजल्ट आ गया है सीटेट और महा टीटी का, तो अब डायरेक्ट एक ही स्टेप बाकी है आपकी जो है थर्ड टेट एग्जाम की। तो थर्ड टेट एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट हो गई है 1 जनवरी से। पेड बैच है ये, अब तक जो सेकेंड
आपका टेट हुआ था उसमें 211 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं असर इंस्टीट्यूट से। ये पेड बैच है, अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है पेड बैच में तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑफलाइन का ये एड्रेस है और ऑनलाइन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और ये बैच अभी लाइव लेक्चर का टाइम आपका रहेगा एक 3 घंटे का, और उसके बाद अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह एग्जाम तक आपके, कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।